हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स से फ्रूट्स और नए प्लांट्स कैसे बनते हैं? इसके पीछे एक अमेजिंग प्रोसेस छुपा होता है जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। ये प्रोसेस नेचर का एक मैजिक है जो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पॉलिनेशन से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे प्लांट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। पॉलिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और सीड्स बन सके। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑन्जियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। पॉलिनेशन के बिना प्लांट्स फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी वजह से पॉलिनेशन जरूरी है प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हमने अब पॉलिनेशन को समझ लिया। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर वन, सेल्फ पॉलिनेशन। जब पोलन एक ही फ्लावर के मेल पार्ट अंथेर से निकालकर उसी फ्लावर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर जाता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में जब पोलन एक ही फ्लावर के अंथेर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल, टोमेटो। और जब पोलन अपने फ्लावर से निकलकर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसे गेटोनोगमी कहते हैं। प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग। एग्जाम्पल, पंपकिन। नंबर टू, क्रॉस पॉलिनेशन। जब पोलन एक प्लांट के फ्लावर से निकल के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें पोलन अलग अलग प्लांट्स के बीच ट्रांसफर होता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उसे क्सीनोगेमी कहते हैं। इसमें प्लांट की स्पीशीज सेम होती है। जब पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट का स्टिग्मा पर जाता है लेकिन प्लांट की स्पेसिस अलग होती है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें प्लांट की स्पेसिस डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, हाइबिस्कस हाइब्रिड। अब हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसकी मदद से होते हैं। पोलन खुद से स्टिग्मा तक नहीं जा पाते। उन्हें स्टिग्मा तक जाने के लिए चीजों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। पॉलिनेशन एजेंट वो लिविंग या नॉन लिविंग चीजें हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक फूल के मेल पार्ट से दूसरे फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंचाती हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। इनमें इंसेक्ट्स जैसे हनी बी, बटरफ्लाई, हवा, विंड, पानी, वाटर, बर्ड्स और एनिमल्स सब आते हैं। आइए देखते हैं वह एजेंट कौन से हैं। नंबर वन, अनेमोफिली। जब पॉलिनेशन हवा के जरिए होता है तो इसे अनेमोफिली कहते हैं। मिसाल, मेजे, गेहूं। हवा पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक ऊदा कर ले जाती है। नंबर टू, हाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन पानी के जरिए होता है तो इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। मिसाल, वलिसनेरिया, हाइड्रिला। ये दोनों पानी में पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स हल्का और वैक्सी लेयर वाले होते हैं जो पानी पर तैर सकते हैं। नंबर थ्री, एंटोमोफाइली। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, मक्खियां, तितलियां और बी के जरिए होता है। मिसाल, सनफ्लावर, रोज। इंसेक्ट्स को फूलों की खुशबू, रंग और नेक्टर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर फोर, ऑर्निथोफिली। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनका पॉलिनेशन परिंदों के जरिए होता है जैसे हमिंग बर्ड से होता है। मिसाल, हिबिस्कस, बॉटल ब्रश। ऐसे फूल रात को भी चमकते हैं और नेक्टर देते हैं जो परिंदों को अट्रैक्ट करता है। नंबर फाइव, खिरोप्टेरोफाइली। कुछ फूल चमगादड़ के जार ये पोलिनेट होते हैं जिसे चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। मिसाल, एंथोसेफलस, बनाना। ये फूल ज्यादातर रात को खिलते हैं और स्ट्रॉन्ग स्मेल रखते हैं।